दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ब्रह्मांड एक ऐसा नाम है जिसके अंदर अनगिनत ग्रह, उपग्रह, तारे और गैलेक्सी समाई हुई हैं। ऐसे में क्या आपने सोचा है कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ पर होगा? अंतरिक्ष के बारे में जानना समझना तो सभी को अच्छा लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी? अच्छा, आप सभी का अंतरिक्ष यात्रा करने का मन तो करता ही होगा, तो क्या कभी आपके मन में ये आया है कि क्या हम ब्रह्मांड के अंतिम कोने तक जा सकते हैं? दोस्तों, जितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है उसके कई गुना ज़्यादा इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। ब्रह्मांड से जुड़े आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है। इसी तरह अन्य ग्रहों और सूर्यों से मिलकर बना है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल और अनगिनत तारों और उल्कापिंडों के समूह से जन्म होता है हमारी गैलेक्सी का। क्या आपको पता है कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, मिल्की वे। ऐसे ही अनगिनत गैलेक्सीज के समूह से बनता है हमारा ब्रह्मांड। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी पृथ्वी ब्रह्मांड के सामने एक धूल का एक कण प्रतीत होती है। दोस्तों, आप सब बहुत उत्सुक होंगे ब्रह्मांड को गहराई से जानने के लिए, तो आज हम सब ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक की यात्रा करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, पर जितनी आनंद की अनुभूति होगी उतने ही खतरों का सामना करने के लिए भी तैयार रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये यात्रा। पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने पर आपको दिखाई देगा एक नीला गोला। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। पानी और पेड़ पौधों से युक्त पृथ्वी का ये दृश्य मन को आलोकित करने वाला है। अब आपको पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ दिखाई देगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। स्पेस रिसर्चर स्पेस स्टेशन पर रुककर ही अंतरिक्ष पर रिसर्च करने का काम पूरा करते हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से जाने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स का अंतरिक्ष में आवास स्थान है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बहुत कुछ पता होगा। दोस्तों, इससे कुछ आगे बढ़ने पर आपको बहुत सारी सैटेलाइट्स दिखाई देंगी। ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से डेटा वैज्ञानिकों तक पहुंचाने का काम करती है। साथ ही वेदर फोरकास्टिंग और टेलीविजन सिग्नल्स के लिए भी सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाता है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। सैटेलाइट्स के इस दुनिया से आगे जाने पर आपको दिखाई देगा हमारा चांद। दोस्तों, चांद के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते ही होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी कड़ी में पृथ्वी से चांद पर बहुत लोग जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न देश जीवन की संभावना की खोज में अपने यान चांद पर भेजते रहते हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की विजय गाथा भी आपने सुनी ही होगी। इसके बाद अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाने पर आपको दिखाई देगा एक चमकता हुआ प्लैनेट। जी हाँ दोस्तों, हम वीनस की बात कर रहे हैं। वीनस पूरी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से ढका हुआ है। इसी कारण इस ग्रह की सतह को एसिड रेन का सामना करना पड़ता है। इस प्लैनेट पर जीवन संभावना की कल्पना करना भी असंभव है। इससे आगे जाने पर आपको दिखाई देगा हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो दिन में किसी इंसान को जला दे और रात को जमा दे। जी हाँ, हम मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद ग्रह है। आगे बढ़ने पर आपको दिखाई देगा एक आग का गोला। जी हाँ दोस्तों, हम सूर्य की बात कर रहे हैं। ये हमारे सौर मंडल का बहुत बड़ा तारा है। आपको बता दें कि धरती से छोटा सा दिखने वाला सूर्य इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकते हैं। सूर्य एक गैस का गोला है जिसकी सतह का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही हमारे पूरे सौरमंडल को कंट्रोल में रखती है। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सैटेलाइट्स इन ग्रहों के चक्कर लगाती है। दोस्तों, हमारी यात्रा में आगे चलने पर आपको दिखाई देगा हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बस जाएगी। अब इसके बाद हम जा रहे हैं एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें और एस्टेरॉयड्स घूम रहे हैं। दोस्तों, आप सबको कैसी लग रही है अंतरिक्ष की ये यात्रा? आपको बता दें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं
खतरा भी और बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको कैसी लग रही है अंतरिक्ष की ये यात्रा? आपको बता दें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम जा रहे हैं जुपिटर की ओर। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। आपको बता दें कि जुपिटर का साइज हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को मिलाने से भी 2.5 गुना ज्यादा अधिक है। जुपिटर के पास ढेर सारे चांद भी हैं। यात्रा में आगे जाने पर आपको दिखाई देगा एक बेहद ही खूबसूरत प्लैनेट। जी हाँ दोस्तों, हम सैटर्न की बात कर रहे हैं। सैटर्न के रिंग्स उसकी पहचान है। अब हम जा रहे हैं यूरेनस की ओर। यूरेनस एक आइस जाइंट है। आइए अब चलते हैं नेपट्यून पर। आपको बता दें, यूरेनस और नेपट्यून बर्फ से ढके हुए बहुत ही ठंडे प्लैनेट्स हैं। इसके बाद हम प्रवेश करने जा रहे हैं क्यूपियर बेल्ट में। यहाँ पर मौजूद सारी गैस बर्फ से जम गई हैं। एक मुख्य बात आपको बता दें कि क्यूपियर बेल्ट में बहुत सारे छोटे ग्रह मौजूद हैं। यहीं पर आपको प्लूटो भी दिख जाएगा। पहले वैज्ञानिक प्लूटो को भी हमारे सौरमंडल का हिस्सा मानते थे, पर 2006 में इसे अंतरिक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसको पार करके हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर आ गए हैं और हमने इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री कर ली है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी पृथ्वी की अमानत मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम वॉयेजर 1 की बात कर रहे हैं। वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में और आगे की यात्रा तय कर रहा है। इंटरस्टेलर स्पेस कॉमेट्स का एक जाल है। यहाँ पर आपको ढेर सारे कॉमेट्स ही कॉमेट्स दिखाई देंगे। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये कॉमेट पानी से भरे हुए होते हैं और तो और धरती पर पानी भी इन्हीं कॉमेट्स की वजह से आया था। आपको बता दें कि कॉमेट्स के गहरे बादल ने हमारे सौर मंडल को कोनों से जकड़ा हुआ है। सूर्य की ग्रेविटी इसके बाहर असरदार नहीं होती है। आपको दिखेगा हमारे सूरज का सबसे नजदीकी तारामंडल अल्फा सेंचुरी। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। इस तारामंडल में पृथ्वी का जैसा एक ग्रह मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह में पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना हो सकती है। पृथ्वी से 20 प्रकाश दूरी पर मौजूद जिलेस 581c इस तारे के चारों ओर एक ग्रह चक्कर काट रहा है। इस ग्रह पर एलियंस होने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि हम पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं। यहाँ से आपको पृथ्वी एक छोटा सा बिंदु या शायद दिखेगा भी नहीं। एक बड़ी बात आपको ये बता दें कि ब्रह्मांड में हर दिन 27.5 करोड़ तारों का जन्म होता है। ब्रह्मांड का हर पहलू अपने आप में ही एक रहस्य है। ब्रह्मांड में कुछ जगह बहुत सारे हीरे हैं, कुछ जगह ढेर सारा पानी, तो कहीं अनगिनत धातुएं हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि ब्रह्मांड की यात्रा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज ब्रह्मांड के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।